सभी को नमस्कार। स्पेशल एजुकेशन यूट्यूब चैनल में सभी का हार्दिक स्वागत है। तो आप देख रहे हैं रिटायरमेंट आयु में 2 वर्ष की बढ़ोतरी, कैबिनेट बैठक में मिली मंजूरी। आगे इसमें यह है, केंद्र सरकार ने हाल ही में एक महत्वपूर्ण फैसला लिया है जो लाखों सरकारी कर्मचारियों के जीवन को प्रभावित करेगा। कैबिनेट की बैठक में सरकारी कर्मचारियों की रिटायरमेंट आयु में 2 वर्ष की बढ़ोतरी को मंजूरी दी गई है। इस फैसले से करीब 23 लाख केंद्रीय कर्मचारियों को सीधा लाभ मिलेगा। यह कदम कर्मचारियों के कल्याण और उनके भविष्य की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए उठाया गया है। इस नई योजना के तहत सरकारी कर्मचारियों की रिटायरमेंट आयु अब 60 वर्ष से बढ़कर 62 वर्ष हो जाएगी। यह बदलाव न केवल कर्मचारियों को अपने कार्यकाल को बढ़ाने का मौका देगा, बल्कि उन्हें अपने वित्तीय भविष्य को और मजबूत बनाने का अवसर भी प्रदान करेगा। इस फैसले से सरकार कर्मचारियों के अनुभव और कौशल का लंबे समय तक लाभ उठा सकेगा, जो देश के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दे सकता है। रिटायरमेंट आयु में बढ़ोतरी एक नज़र में। रिटायरमेंट आयु में बढ़ोतरी एक ऐसा कदम है जो कई पहलुओं को प्रभावित करता है। आइए इस योजना के मुख्य बिंदुओं पर एक नज़र डालें। विवरण और जानकारी। वर्तमान रिटायरमेंट आयु 60 वर्ष, नई रिटायरमेंट आयु 62 वर्ष। लाभार्थी लगभग 23 लाख केंद्रीय कर्मचारी। लागू होने की तिथि 1 अप्रैल 2025। न्यूनतम पेंशन राशि 10,000 रुपये प्रति माह। पारिवारिक पेंशन, कर्मचारी की पेंशन का 60%। एक मुश्त भुगतान हर 6 महीने की सेवा पर वेतन का 10%। रिटायरमेंट आयु बढ़ाने के कारण। सरकार ने रिटायरमेंट आयु बढ़ाने का फैसला कई कारणों से लिया है। अनुभवी कर्मचारियों का लाभ। अधिक समय तक काम करने से सरकार को अनुभवी कर्मचारियों की सेवाओं का लाभ मिलेगा। आर्थिक सुरक्षा। कर्मचारियों को लंबे समय तक वेतन मिलेगा, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। पेंशन व्यवस्था पर दबाव कम। रिटायरमेंट आयु बढ़ने से पेंशन भुगतान पर सरकार का खर्च कुछ समय के लिए कम होगा। उत्पादकता में वृद्धि। अनुभवी कर्मचारियों के लंबे समय तक काम करने से सरकारी विभागों की उत्पादकता बढ़ सकती है। नई पेंशन योजना की मुख्य विशेषताएं। केंद्र सरकार ने एक नई यूनिफाइड पेंशन स्कीम यानी यूपीएस की घोषणा की है। इस योजना की कुछ प्रमुख विशेषताएं हैं। गारंटीशुदा पेंशन। कम से कम 25 साल की सेवा के लिए अंतिम 12 महीनों के औसत मूल वेतन का 50% पेंशन के रूप में मिलेगा। न्यूनतम पेंशन। कम से कम 10 साल की सेवा के बाद 10,000 रुपये प्रति माह की न्यूनतम पेंशन सुनिश्चित की गई है। पारिवारिक पेंशन। कर्मचारी की मृत्यु के बाद उसके परिवार को कर्मचारी की पेंशन का 60% मिलेगा। मुद्रास्फीति सूचकांकन। पेंशन राशि को मुद्रास्फीति के अनुसार समायोजित किया जाएगा। एक मुश्त भुगतान। सेवानिवृत्ति पर हर 6 महीने की सेवा के लिए वेतन का 10% एक मुश्त राशि के रूप में दिया जाएगा। रिटायरमेंट आयु बढ़ाने का प्रभाव। रिटायरमेंट आयु में बढ़ोतरी का व्यापक प्रभाव पड़ेगा। कर्मचारियों पर प्रभाव। अधिक समय तक काम करने का अवसर। बेहतर वित्तीय सुरक्षा। पेंशन राशि में वृद्धि। सरकार पर प्रभाव। अनुभवी कर्मियों की सेवाओं का लाभ। नए भर्तियों में कमी। पेंशन राशि में अस्थायी कमी। अर्थव्यवस्था पर प्रभाव। श्रम बल में वृद्धि। उत्पादकता में संभावित बढ़ोतरी। बचत और निवेश में वृद्धि। विभिन्न क्षेत्रों में रिटायरमेंट आयु। भारत में विभिन्न क्षेत्रों में रिटायरमेंट आयु अलग अलग हैं। केंद्र सरकार 60 वर्ष यानी प्रस्तावित 62 वर्ष। राज्य सरकार 58 से 60 वर्ष, राज्य के अनुसार अलग अलग। सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम 60 वर्ष, निजी क्षेत्र 58 से 60 वर्ष, कंपनी नीति के अनुसार। बैंकिंग क्षेत्र 60 वर्ष, शिक्षा क्षेत्र 65 वर्ष, उच्च शिक्षा संस्थानों में। रिटायरमेंट के बाद की योजना। रिटायरमेंट आयु बढ़ने के बाद कर्मचारियों को अपने भविष्य की योजना बनाना महत्वपूर्ण है। वित्तीय योजना। पेंशन के अलावा अन्य निवेश विकल्पों पर विचार करें। स्वास्थ्य बीमा। पर्याप्त स्वास्थ्य बीमा कवरेज सुनिश्चित करें। कौशल विकास। नए कौशल सीखें जो रिटायरमेंट के बाद
उपयोगी हो सकते हैं। सामाजिक नेटवर्क, सामाजिक संबंधों को मजबूत करें। शौक और रुचियाँ, अपने शौक और रुचियों को विकसित करें। अन्य देशों में रिटायरमेंट आयु, विश्व के विभिन्न देशों में रिटायरमेंट आयु अलग अलग है। जापान 65 वर्ष, अमेरिका 66 से 67 वर्ष, यूके में 66 वर्ष, जर्मनी में 65 से 67 वर्ष, फ्रांस में 62 से 67, ऑस्ट्रेलिया 66-67 वर्ष। यह लेख सामान्य जानकारी के लिए है और इसे किसी आधिकारिक सरकारी घोषणा के अनुरूप में नहीं लिया जाना चाहिए। रिटायरमेंट आयु में बढ़ोतरी अभी संभावित स्तर पर है और इसे लागू करने के लिए औपचारिक अधिसूचना की आवश्यकता होगी। कृपया सटीक और अद्यतन जानकारी के लिए सरकारी वेबसाइटों या आधिकारिक स्रोतों का संदर्भ लें। नीतियों में बदलाव हो सकता है, इसलिए निर्णय लेने से पहले कर्म हमेशा नवीनतम जानकारी की जांच करें। तो यह खबर थी, ज़्यादा ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें आपको खबर कैसी लगी। और आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जल्दी जल्दी पहुँच जाए। जय हिंद, जय भारत।